हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश शर्मा। आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी। सत्यवाणी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया भर के सेकुलर देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर एक बड़ी बहस होती रहती है। विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। ऐसे प्रदर्शन जब हिंसात्मक हो जाएं तो क्या उन्हें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर स्वीकार किया जा सकता है? PEW सर्वे के द्वारा 38 सेकुलर देशों में किए गए पोल, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इजाज़त है, वहां अधिकांश लोगों का मानना है कि वार्तालाप, प्रेस और इंटरनेट की आज़ादी अति महत्वपूर्ण है। लेकिन वैश्विक स्तर पर 50% लोग ही इसे ज़रूरी मानते हैं। अमेरिका में जहां बहुसंख्यक लोग सोचते हैं कि लोगों को ऐसी बातें कहने में सक्षम होना चाहिए जो अल्पसंख्यक समूहों या उनके धार्मिक आस्था के लिए अपमानजनक हों, वहीं 38% लोगों का मानना है कि प्रदर्शनों का हिंसात्मक होना निंदनीय नहीं होना चाहिए। ये कैसी विडंबना है दोस्तों। PEW सर्वे के आंकड़ों पर गहनता से विचार किया जाए तो आपको लगेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रयोग व्यक्तिगत विचार, मान्यता और सांप्रदायिकता के प्रसार का पोषण अधिक करता है, जबकि सत्य और वास्तविकता का इसमें नितांत अभाव सदैव बना रहता है। यही कारण है कि अनेकों बार यह एक विवादित विषय बन जाता है। इसको विकृति के रूप में देखा जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार के उपयोग और दुरुपयोग का वर्तमान घटनाक्रम में देखा जाना चाहिए। 7 अक्टूबर को हमास, जो कि एक आतंकवादी तंजीम है, उसने इजराइल के बॉर्डर को ट्रेसपास करके जश्न मनाते हुए लोगों पर कायराना और अमानवीय हमला किया। मासूम बच्चों को काट डाला, औरतों के साथ व्यभिचार किया, 1469 निर्दोषों की हत्या कर डाली। इस अमानवीय कृत्य को संप्रदाय विशेष के लोगों ने दुनिया भर में सेलिब्रेट किया, जुलूस निकाले और हमास को विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। सेलिब्रेट करने वाले यह वही संप्रदाय था जो अपने मूल देशों से आतंक के विक्टिम होकर पश्चिमी देशों में एजाइलम लेकर सुख सुविधाओं का भोग कर रहे थे। मानवता, करुणा, सत्य का इससे घिनौना उपहास कोई नहीं हो सकता। इजराइल, जिसको अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है, उसने हमास के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया और गजा के सामान्य नागरिकों को 3 दिन का समय देकर गजा के दक्षिण भाग में जाने को कहा, ताकि उनकी जान और माल की रक्षा हो सके। हम ये कह सकते हैं कि इजराइल यहाँ पर सामान्य फिलिस्तीनियों को कतई मारना नहीं चाहता था। जब जंग शुरू हो गई तो फिलिस्तीनी गजा छोड़कर नहीं गए, वो या जिन्हें गजा से हमास ने ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए रोक लिया, उन्हें जंग में जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर हमास और फिलिस्तीनियों के समर्थन में उग्र और हिंसात्मक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इसे आप मुस्लिमों की ओर से हिपोक्रेसी कह सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। अब हम भारत की बात करते हैं। इस मामले में भारत में क्या स्थिति है, उस पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19A(1) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार प्रत्येक भारतवासी को दिया हुआ है। लेकिन भारत की स्थिति पश्चिमी देशों से थोड़ी भिन्न कही जा सकती है। यहाँ राज्य सरकारें राजनीति के चश्मे से निर्णय लेती हैं कि अमुक मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अन्यथा IPC की धारा 298 के तहत किसी भी व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है और बड़े ही सेलेक्टिव तरीके से इसको यहाँ अंजाम दिया जाता है। यहाँ तक कि
भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट भी इससे अछूता नहीं है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर एक बहुचर्चित मामला है नुपुर शर्मा का। एक टीवी डिबेट के दौरान तस्लीम रहमानी भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था से छेड़छाड़ करता है, हिंदुओं के देवी देवताओं का घोर अपमान करता है। प्रत्युत्तर में भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा इस्लामिक स्क्रिप्चर में दर्ज मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की शादी के समय उम्र का हवाला देती है। बस फिर क्या था, हिपोक्रेसी का दौर शुरू हो जाता है। करोड़ों मुस्लिम सड़क पर आ जाते हैं। उग्र प्रदर्शनों के दौरान तोड़ फोड़, लूटपाट, आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिससे कितने ही लोगों को बिहेड कर दिया जाता है। कम्युनिस्ट लिब्रांडू आग में घी डालने का काम करते हैं, जबकि किसी भी मुस्लिम देश में कम्युनिस्टों को गतिविधि चलाने की इजाज़त कतई नहीं है। लेकिन भारत में भारत विरोध की मानसिकता के कारण कम्युनिस्ट मुस्लिमों को भड़काने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हवाला देते हैं, इसका टुनटुना बजाते रहते हैं। कतर, जहां दुनिया के आतंकवादियों के मुखियाओं का संरक्षण स्थल बना हुआ है, वो भी भारत की कंपनियों को के बहिष्कार की बात करता है। हिंदुत्ववादी कहलाने वाली भाजपा सरकार आनन फानन में नुपुर शर्मा को पार्टी से बहिष्कृत कर देती है और उसे बेसहारा कर देती है। नुपुर शर्मा को मुस्लिमों की ओर से गंदे कमेंट्स और धमकियों का सामना करना पड़ता है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट भी के माननीय जज भी सारे फसाद की जिम्मेदारी नुपुर शर्मा पर डाल देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लाभ नुपुर शर्मा को देने के लिए कोर्ट तैयार नहीं होता, जबकि तस्लीम रहमानी को इसका पूरा फ़ायदा दिया जाता है। वह मुस्कुराते हुए आज भी टीवी डिबेट में हिस्सा लेता है, उसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, जबकि नुपुर शर्मा गुमशुदा ज़िंदगी जीने के लिए आज भी मजबूर है। गौरतलब यह है कि कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब के जरिए अल्लाह ने एक आदेश दिया है कि तुम किसी के खुदाओं को गलत मत बोलो, वरना दूसरे लोग तुम्हारे खुदा को गलत बोलेंगे। इसके अनुसार देखा जाए तो कुरान, रसूल और अल्लाह का जो दोषी है वो तस्लीम रहमानी है। तस्लीम रहमानी ने ब्लास्फेमी की है, लेकिन किसी भी आलिम ने या इस्लामिक स्कॉलर ने तस्लीम रहमानी के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। विकास दिव्य कीर्ति नाम का एक व्यक्ति जो यूपीएससी एग्ज़ाम की कोचिंग क्लास चलाता है, मशहूर होने के लिए उसने एक वीडियो बनाई और उसमें सनातन धर्म की छवि पर भद्दे कमेंट्स किए। ऐसे लोग भली भांति जानते हैं कि हिंदुओं से सरकलम होने का कोई खतरा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू आईपीसी 298 के तहत एफआईआर करा सकता है, जिससे बचाने के लिए विकास दिव्य कीर्ति की मदद में लल्लन टॉप चैनल सामने आया और उसने विकास दिव्य कीर्ति हिंदू धर्म ग्रंथों से एक श्लोक का हवाला देकर अपनी बात को सही साबित करना चाहा, जबकि उसी ग्रंथ में उस श्लोक के विपरीत अर्थ वाले अन्य और भी रेफरेंस मौजूद हैं। लेकिन लगता है इन लोगों को यह श्लोक ही सूट करता था। हो सकता है कि ये श्लोक किसी इन्वेडर ने डाल दिया हो, परंतु इन्हें जो सूट करता है वही ठीक है। मैं पूछता हूँ, क्या विकास दिव्य कीर्ति और लल्लन टॉप के ऊपर या नीचे वाले हिस्से में अगर ताकत है तो इस्लामी स्क्रिप्चर में जो स्त्री, दूसरे धर्मों और सेक्स स्लेवरी के बारे में अनेकों संदर्भ भरे पड़े हैं, उन पर वीडियो बनाकर दिखाने की इनमें हिम्मत है? इनके गले में पसीना आ जाएगा, क्योंकि गला सर का साथ न छोड़ दे ये डर इन्हें बना रहेगा। इस्लाम में एक फ़िरके को छोड़कर सभी फ़िरकों में कब्र या मजार पर दुआ मांगना यानी शिर्क यानी अक्षम्य गुनाह माना जाता है। हिंदू ग्रंथों में तो इसका जिक्र ही नहीं है, लेकिन एक हिंदू युवक के द्वारा हिंदुओं को अजमेर शरीफ न जाने की सलाह देना उसको जेल जाने का कारण बन जाता है। उसे 1.5 महीने तक जेल की सलाहों के पीछे बिताना पड़ता है।
मित्रों, अगर ये सरकार इस तरह से अगर यही भेदभाव बना रहा तो जो बहुसंख्यक समाज है हिंदुओं का, वो ग्लानि महसूस करता है। उसको अपने अंदर हीन भावना का प्रभाव देखने को मिलता है। कोई भी समाज जब अपना स्वाभिमान खोता है तो वह उस समाज की आत्मा मर जाती है। तो ये सरकारों का काम है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ या तो संविधान से आर्टिकल 19A1 को हटा दिया जाए या IPC 298 का दुरुपयोग बंद किया जाए। समाज को इसके लिए जागृत होने की आवश्यकता है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। और अपने विचार कमेंट्स में लिखना न भूलें। जय भारत, जय हिंद।